गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3E बनाएंगे। 3E इज बेसिकली अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी तक तुमने जो 3B में सीखा था वही आप 3E में उसी मेथड से आप एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में ये ध्यान रखना होगा दैट यू हैव टू गो थ्रू द लाइंस। जो भी क्वेश्चन लिखा है उसमें आप लाइंस को अच्छे से पढ़ के अगर आप समझेंगे तो आप आराम से दो इक्वेशन को सेट कर लेंगे, एंड वंस यू सेट द इक्वेशन यू आर इजीली एबल टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुराना बुक है, कुछ लोगों के पास रिवाइज्ड एडिशन है। सो आई विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, आई विल सेट द इक्वेशन। मैं इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप अपने घर में बनाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 chairs and 4 tables together cost ₹5,600। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है कि 5 कुर्सी और 4 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹5,600 है। इसको भूल जाओ। आप बाजार जाते हो और पूछते हो कि एक आम का दाम कितना है, तो समवन सेज 10 रुपीज। तो बोलेगा कि 3 आम का दाम कितना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 3 विद 10, दैट इज 30 रुपीज। तो सिमिलरली लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स बी ₹X। Therefore, the cost price of tables B ₹1। ये तो आप आंख बंद करके लिख लीजिए। अभी सिखाया 3 आम का दाम कितना, तो 3 इंटू ₹10। तो मैं 5 चेयर खरीद रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू, आप जैसे दिख रहा हो वैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5X प्लस 4Y इज इक्वल टू ₹5,600। दिस इज, ये आपके इक्वेशन सेट हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप लाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास इक्वेशंस अपने आप क्या होगा, आता चला जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, लिख रहा है 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो 5 चेयर 4X प्लस 3Y इज इक्वल टू कितना, ₹4,340। This is your equation 1, this is your equation 2। अब आप मैथ्स को, आपके पास इक्वेशन आ गया, आप एक्स वाई को सॉल्व कर ले, आपके पास चेयर एंड टेबल का कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं कुछ बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बार बार जब पूछ रहा हूं कि एक्सरसाइज किन बच्चों ने बना लिया, तो कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं जो मैसेज को कंटिन्यू पढ़ भी रहे हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड टू रिप्लाई टू सर। और मैं इसको, इन बच्चों को ये समझूंगा कि शायद ये मैनर कुछ दिन के लिए भूल गए। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो आप पहले लिख के भेज दें कि मुझे सर ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर मैं बार बार जवाब पूछ मांग रहा हूं कि आपका एक्सरसाइज हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको हाँ या ना में भी आंसर देने में प्रॉब्लम हो रही है। सो प्लीज बी केयरफुल विथ योर एटीट्यूड एंड विथ योर मैनर दैट यू आर शोइंग टू मी। कभी कभी चीजें का नहीं बोलना भी सामने वाले को समझ में आता है, और मैं आपको ये इसलिए नहीं करा रहा कि भैया पढ़ लीजिए। आपका सेंटअप है, आपका क्लास 10th है, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है आप बोलिए, मैं भी मेहनत नहीं करूंगा। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली 23 spoons and 17 forks, let the cost price of
of spoons be रुपए x and cost price of दूसरा क्या है फॉक्स रुपए y। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है 23 स्पून एंड 73 फॉक्स 23x प्लस 17y। प्लीज यहां पर ये लाइन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सक्यूज मी इज रुपए 1770। सेकेंड इक्वेशन इज 17 स्पून एंड 23 फॉक्स। this is going to be your equation 1 and this is going to be equation 2। फिर से बोल रहा हूं 23 स्पून 17 फ्रॉक का दाम दिया हुआ है 1770 रुपए एंड 17x दैट मींस 17 स्पून एंड 23 फॉक्स कॉस्ट टू 1830। अब इस मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे तो शायद आपको एक बार सिखाया था कि अगर आपका टर्म 1 ऑफ इक्वेशन 1 एंड टर्म 2y का कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाए, फिर से बोल रहा हूं अगर ये टर्म x का और ये टर्म y का कोएफिशिएंट सेम हो तो आपको सिखाया था कि इस तरह के इक्वेशन को क्या कर देंगे पहले क्या करेंगे तो वी विल डू द एडिशन 40x प्लस 40y so x plus y is 36 90। this is equation 1, this is going to be now equation 3 और equation 4 कैसे करेंगे 23x plus 17y 17x plus 23y अगर याद आ रहा हो तो सेकेंड केस में इसको सब्ट्रैक्ट माइनस 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 6x माइनस 6y माइनस 60 सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10। आपके पास इक्वेशन 4 आ गया। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से x y का वैल्यू निकाल देंगे। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको कुछ देखना है तो आप देख लीजिए, मैं फिर इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें लिखा है कि अ लेडी हैज 25 पैसा, फ्यू 25 पैसा एंड 50 पैसा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ध्यान देंगे। तो अगर आपके पास 25 पैसा है और अगर आप कन्वर्जन भूल गए क्लास 6-7 में तो 20 पैसा को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कितना से डिवाइड कर देंगे रुपए 25। 50 पैसा को कन्वर्ट करना है आपके पास तो आप उसको कितना से डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपके पास अब जो भी रुपए हैं सॉरी जो भी 25 पैसा का सिक्का है वो आप किसमें कन्वर्ट कर दिया 25 में। अगर आपके पास 4 सिक्के हैं 25 का तो 25 इंटू 100 इंटू 4 मीन्स आपके पास कितना रुपए हैं 1 रुपए हैं। तो लेट नंबर ऑफ रुपए 25 पैसा 20 let number of 25 पैसे coins be x and number of 50 पैसे coins be। आंख बंद करके लिख लीजिए। अब देखिए लेडी के पास कितने रुपए हैं तो सबसे पहले इफ शी हैज 50 कॉइन्स, टोटल 25 पैसे के जितने कॉइन्स है 50 पैसे के जितने कॉइन्स है तो इक्वेशन 1 तो बहुत इजी है। दोनों को मान लो मेरे पास 5 25 पैसे के कॉइन है और मेरे पास 6 आपके 50 पैसे के कॉइन्स है तो मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए 6 + 5 = 11। तो
तो इक्वेशन 1 इज 50। लेकिन इक्वेशन 2 में बोल रहे हैं कि मेरे पास, मान लो बच्चे मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास 6 50 पैसे के कॉइन हैं, तो एक्चुअली मेरे पास कितने रुपए हैं, तो 50/100 इज हाफ इंटू 6 कॉइन्स 3 रुपए। तो उसी तरह इक्वेशन 2 यहां पर जो सेट होगा वो होगा 25x/100 प्लस 50/100। इसको अगर हम कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास रुपए आ गया। इजी। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। इस मैथ्स को थोड़ा सा मैं सिर्फ और सॉल्व कर देता हूं। 100 25x प्लस 50y इज 1950। सो 25x प्लस 50y इज 1950। सो अब यहां पर आप दो इक्वेशन जो आपका हुआ x प्लस वाई 50, 25x प्लस 50y इज 1950। ये आप इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यहां पर आप सॉल्व करेंगे। फिर से देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे बाय 100 से, और आपके पास जितना कॉइन है, यहां पर मैंने x कॉइन माना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रुपए का कितना कीमत है, वैल्यू है, वो मेरे पास आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Four is the sum of two number is 137. इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी 1। तो अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, प्लीज आप खुद से लिख लें। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो नंबर को मैंने जोड़ दिया, x प्लस वाई कितना आ गया 137, और दोनों का डिफरेंस तो x माइनस वाई कितना 43। तो यहां पे तो साफ हो गया। आप ऐसे लिख लीजिए, प्लीज आप इस मैथ्स को सॉल्व कर लीजिए। मैंने यहां ग्रेटर नंबर x ही माना है, आप भी लेट द फर्स्ट नंबर या ग्रेटर नंबर जो आपको लेना है, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या दिया हुआ है। फाइंड टू नंबर्स दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। इसको मैं मिटा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगा। बोल रहे दो नंबर है, कुछ नहीं करना है। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of twice the first and thrice the second, sum of twice the first and thrice the second, मतलब एक नंबर का x का दुगुना और दूसरा नंबर क्या है y का 3 गुना। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, दोनों का सम इज कितना 92। 4 times the first exceeds the 7 times the second by 2। बहुत बच्चे एक्सीड के मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना, एक्सीड का मतलब होता है कि 4 गुना x का एक्सीड करेगा, मतलब ज्यादा होएगा। किससे? 7 टाइम दूसरे से ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा? तो 2 से ज्यादा होगा। तो क्या हम इसको इक्वेशन को यहीं पर एक बार सॉल्व करके देख भी लें?
सिंपल, जिस तरीके से आप मैथ्स बना रहे थे उसको वैसे ही बनाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग -y y, therefore x इज इक्वल टू, कैसे x निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y 92, तो 2x प्लस 3 इंटू 17 92, 2x इज इक्वल टू 92 माइनस 51, सो x इज इक्वल टू, कुछ मैथ्स गड़बड़ा रहा है, प्लीज वेट। सॉरी, यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ 14 होगा। अब आप यहाँ पर प्लीज 14 कर दीजिए, 42, सो 250, x इज इक्वल टू प्लीज 50। क्वेश्चन नंबर 1 to मैंने 5 आपको बता दिया। आप थोड़ा सा सॉल्व एग्जांपल्स भी खुद से कर लें। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। प्लीज मैथ्स को बहुत समझ के करें। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मैं फिर अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।